जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप सभी को मिशन डिफेंस पर स्वागत है। जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सिखाया था, अब उस कंसेप्ट से आपके एनसीईआरटी का बुक अब बनने लगेगा। ठीक है, यानी 5.2, 5.3, 5.4, 5 सब आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा 5.2। ठीक है ना, यानी पर्सनावली 5.2 को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, कैसे बनाएंगे एक एक क्वेश्चन को, यदि एग्जाम में आता है तो। ठीक है, और आप अपने से आगे बनाने का कोशिश जारी रखिएगा। ठीक है, यानी 5.3 भी आपसे बनेगा, 5.4, 5 सब आपसे और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनेगा। और जो अब नहीं बनेगा उसका कंसेप्ट अभी थोड़ा बाकी है, तो जो चैप्टर का अभी बन जाएगा उसका सॉल्व कराने के बाद उसका कंसेप्ट आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो जो अभी चैप्टर बन रहा है अभी उसको हम लोग बनाते हैं। तो अभी हमारा 5.2 बनेगा। ठीक है, और 3-4 यह सब भी आगे आपसे बनेगा, तो कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 5.2 को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है 5.2, तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट और क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वह दिया है y बराबर साइन x² प्लस 5। यही क्वेश्चन है आपका पहला। सिर्फ दिया है साइन और इसके एंगल में दिया है x² प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा y बराबर ही मानिएगा। ठीक है ना, कि y बराबर दिया हुआ है। तो हमने माना कि y बराबर इतना दिया है साइन और इसका एंगल में x² प्लस 5। तो बोल रहा है कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी डीसी करना है। और बोला है, देखिए सबसे मेन पॉइंट इसमें बोला है कि x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो y को कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले डीसी यानी अवकलन करने का कंसेप्ट क्या होता है कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप यहाँ लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx। ठीक है, अब इसका करना है तो d साइन x² प्लस 5 और बटा में d, और इसके एंगल को नीचे लिखना पड़ेगा। यह तो आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि जब भी त्रिकोणमितीय फलन को करेंगे तो उसके एंगल के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, और उसके एंगल को जिसके सापेक्ष बोलेगा कर लेंगे। तो अब इसको हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, तो dx² प्लस 5 बटा में dx, इतना हो गया। अब देखिए साइन का डीसी क्या होता है, आपको मैंने लिखवाया था कॉस, और जो एंगल है वो लिख दीजिए x² प्लस 5। अब x² का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 5 क्या है, अचर, तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आप यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x cos x² प्लस 5। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2x cos x² बटा में 5। तो इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या यही दे रहा है कि कुछ मॉडिफाई कर रहा है। नहीं, आपका आंसर यही दे रहा है। ठीक है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर कॉस साइन एक्स। ठीक है, y बराबर क्या है, कॉस साइन एक्स, और इसका डीसी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, आप जहाँ भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा आपको प्रत्येक में लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फिर उसके बाद y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx। ठीक, डी कॉस साइन एक्स बटा में डी साइन एक्स, क्योंकि कॉस को करेंगे तो अब ये साइन हमारा क्या हो गया, एंगल। तो अब एंगल को नीचे लिखना पड़ेगा। अब एंगल को करेंगे इसके सापेक्ष, तो डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। अब हो गया। अब कहेंगे कि देखिए साइन और साइन का एंगल क्या है, एक्स। तो अब साइन को करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के, और बोला भी किसके सापेक्ष है, एक्स के, तो यहीं पर रोक देंगे। तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। ठीक है, और जो एंगल बचा है उस एंगल को लिख दीजिए, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, यह हमारा हो गया। यदि आप इसको अच्छे से सजा कर लिखेंगे तो इसको पहले लिख दीजिए और इसको बाद में, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यह हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस देख रहे हैं, यदि आपका कंसेप्ट मजबूत है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप धुआं में उड़ा देंगे। ठीक है, तब आइए 3 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर दिया है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। यही क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, साइन और एंगल में दिया है ए एक्स प्लस बी। तो आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको प्रत्येक डीसी जब करेंगे क्वेश्चन का तो उसमें आपको यह लिखना होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx, और इसका कीजिएगा तो d साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी ए एक्स प्लस बी। साइन को करेंगे तो एंगल को कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब एंगल को करेंगे एक्स के सापेक्ष, डी ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख दीजिए, और जो एंगल है, एंगल को तो आपको ज्यों के त्यों लिखना है। ठीक है, जब भी त्रिकोणमितीय फलन का डीसी करेंगे तो उसके एंगल में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो एंगल रहेगा आपको लिख देना है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए अचर चीज, देखिए x क्या है, चर, a क्या है, अचर। a को बाहर कीजिएगा तो यहाँ x और यहाँ x, तो a गुना 1 दोनों जगह सेम होता है तो 1, और b का डिफरेंशिएशन 0। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, a cos ax प्लस b। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो अब आइए 4 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ कि कुछ आंसर में दिक्कत तो नहीं है, मॉडिफाई तो नहीं किया है। 5.2 माइनस कॉस साइन एक्स, यह भी सही है, और a cos एक्स प्लस बी, यह भी सही है। ठीक है, आइए 4 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है y बराबर सेक tan रूट
एक्स, यही दिया है y बराबर सेक tan रूट एक्स। देखिए फलनों का फलन यानी कर रहे हैं ना कि जोड़, देख रहे हैं एक सेक एक tan एक रूट, तीन फलन को मिलाकर एक फलन बना दिया। तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं संयुक्त फलन, और संयुक्त फलन का डिफरेंशिएशन आपको मैंने सिखाया था कैसे करना है। तो y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx। और सबसे पहला बात कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको यह चीज़ लिखना होगा, ठीक है। यदि आप फुल मार्क्स उठाना चाहते हैं कि नहीं 2 नंबर का डिफरेंशिएशन आता है तो 2 नंबर ही हमको चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। यह लिखना पड़ेगा आपको, प्रत्येक डीसी में लिखना होगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी जिसके सापेक्ष बोलेगा पहला हेडिंग आपको वही देना है, तब आपको यह प्रोसेस करना है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका कीजिएगा तो डी सेक tan रूट एक्स हो गया डी, और सेक को करेंगे तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। डी tan रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स, यह भी लिखना पड़ेगा। देखिए जब सेक को करेंगे तो tan रूट एक्स को नीचे लिखेंगे, और जब tan रूट एक्स को करेंगे तो रूट एक्स को नीचे लिखेंगे। अब रूट एक्स को करने का तरीका क्या है कि जो अंदर आता है उसी के सापेक्ष करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं डी रूट एक्स बटा में डी एक्स हो गया। तो अब इसको एक लाइन में हम लोग लिखते हैं। देखिए सेक, और यह पूरा हमारा क्या हो गया एक्स, तो सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक एक्स इंटू tan रूट एक्स हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स। और tan का क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, tan का यही ना होता है सेक स्क्वायर, और रूट एक्स का क्या होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स। तो जो बाटा में आता है हम इसको बाटा में लिख देंगे 2 रूट एक्स। तो चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। सेक tan रूट एक्स सही है, tan सेक के स्क्वायर रूट एक्स सही है, बिल्कुल 100% यही आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर सिखा दिया कि कैसे आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। इसी तरह बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 4 से आगे बचा है अब उसको हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ध्यान से एक बात सुनिएगा कि जो क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बचा है हम उसको अगले पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।